क्योंकि हमारी जनता ने 20 साल से अपने विधायक को हर एक फील्ड में परखा है। तो कहते हैं ना, परखे हुए इंसान को दोबारा परखने की जरूरत नहीं है। ये सब गलत बात है, बेबुनियाद है। ये सिर्फ उनकी छवि धूमिल करने के लिए कही जाती है। बीते 20 सालों को आप कैसे देखती हैं? बीते 20 सालों में ज्ञानपुर की पूरी तस्वीर बदल गई है। यहाँ बहुत विकास हुआ है, लेकिन पिछले 1.5 सालों से यहाँ का विकास रुक गया है, क्योंकि यहाँ के विधायक यहाँ नहीं है। उनको यहाँ से 600 किलोमीटर दूर रखा इसीलिए गया है ताकि हम और हमारी जनता उनसे मिल ना सके। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उनको पता है कि यहाँ विजय किसकी होनी है, तो वो सोच रहे हैं कि हम क्या कुछ कर दें, कैसे हम बाधा डाल लें, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप दिलंकादहन.com देख रहे हैं। मेरा नाम है आकाश सिंह। पूर्वांचल में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी सीट की है तो वो ज्ञानपुर की है। और ज्ञानपुर की जो सीट है वो चर्चा में क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, इससे आप अनभिज्ञ नहीं हैं, आप सब जानते हैं। चर्चा का विषय केवल यहाँ विजय मिश्र हैं। मेरे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए उनकी बेटी रीमा पांडे जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका दिलंकादहन.com पर। अब की बार 5वीं बार में कितना संदेह है? संदेह तो बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हमारे बड़े भाई ने बताया है, जीत तो तय है। ये महाविजय की तैयारी है। महाविजय कैसे पूरी हो पाएगी? महाविजय आसानी से पूरी हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास जनता का अपार समर्थन है, सहयोग है, उनका प्यार हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। राह इतना आसान होगा जब विपक्षी पार्टियां तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं? उनके बातों का हमारी जनता पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमारी जनता ने 20 साल से अपने विधायक को हर एक फील्ड में परखा है। तो कहते हैं ना, परखे हुए इंसान को दोबारा परखने की जरूरत नहीं है। तो विपक्षी क्या बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, उससे हमारी प्यारी जनता को कोई असर नहीं पड़ता। विपक्षी पार्टियों का थोड़ा एक सवाल रहा और एक आरोप सबसे बड़ा रहा कि डरा धमका के यहाँ से वोट लिया गया। इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। इस बार हम लोग कमर कस के लड़ रहे हैं और जीत यहाँ से लेकर ही जाएंगे। क्या कहेंगे आप? यही सवाल जरा हमारी जनता के सामने खड़े होके, कोई भी माने नहीं है, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी माने नहीं, हमारी जनता के सामने खड़े होके उनसे ज़रा पूछ लें कि आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये सब गलत बात है, बेबुनियाद है। ये सिर्फ उनकी छवि धूमिल करने के लिए कही जाती है। जनता, आज की जनता बहुत शिक्षित है, बहुत समझदार है, और डरा धमका के कोई एक आदमी नहीं, कोई भी व्यक्ति इस धरती पे वोट नहीं ले सकता। बिना सेवा किए आप जनता का वोट नहीं ले सकते। बाहुबली वाली टैक्स से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? बाहुबली वो बिल्कुल नहीं है, वो जनबली है। उनके पास जनता की ताकत है और उन्होंने जनता के हर दुख सुख में हिस्सा लिया है। यही एक कारण है कि वे यहाँ की जनता के दिलों में राज करते हैं। यही एक कारण है कि यहाँ पे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, युवा साथियों का आशीर्वाद उनके सिर पर है। बीते 20 सालों को आप कैसे देखती हैं? बीते 20 सालों में ज्ञानपुर की पूरी तस्वीर बदल गई है। यहाँ बहुत विकास हुआ है। आप ज्ञानपुर के विधानसभा को देख लीजिए और इसको बाकी बचे 402 विधानसभा से देख लीजिए। आपको इतनी अच्छी सड़कें या इतनी बिजली की, पानी की व्यवस्था या लोहिया आवास की व्यवस्था या हर फील्ड में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो जूनियर स्कूल हो, चाहे वो लेट बी एनीथिंग, बट कहीं इतना विकास नहीं है जितना यहाँ हुआ है। लेकिन पिछले 1.5 सालों से यहाँ का विकास रुक गया है, क्योंकि यहाँ के विधायक यहाँ नहीं है। उनको यहाँ से 600 किलोमीटर दूर रखा इसीलिए गया है ताकि हम और हमारी जनता उनसे मिल ना सके। बाहर न होने से फर्क पड़ेगा चुनाव पे? बाहर न होने से फ़र्क देखिए कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता बहुत भावुक है। पूरी जनता में हम जितने लाखों लोग से यहाँ मिले, पूरी जनता ने सिर्फ एक बात कहा कि बिटिया यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, आपकी जीती जिताई सीट है। सिर्फ हमें एक बार उन्हें देखने का अवसर प्रदान करें, जो कि मैं बहुत दुखी हुई कि मैं ये काम नहीं कर सकती। मैंने कहा मामला न्यायालय में है और आज नहीं तो कल वो आएंगे। आप अपना आशीर्वाद और विश्वास बनाए रखिए। एक बेटी के तौर पे कैसे देखती हैं आप? बेटी के तौर पे ये बहुत दुखद बात है कि ऐसे विधायक को, ऐसे जमीनी नेता को, जो कि अपने जनता के बीच रहने वाले हैं, जनता का विकास करने वाले हैं, कुछ विरोधियों के चलते, गहरी साजिश के चलते एक आदमी को नीचा दिखाने के लिए आपने पूरी जनता का आपने विकास रोक दिया। गलत है, बिल्कुल गलत। देखिए, जैसे एक राजा होते हैं, उनके पास एक मंत्रियों का एक ग्रुप होता है, 8-10 लोगों का ग्रुप होता है, उसी तरह हमारे सारे माननीय बड़े नेता होते हैं, उनके इर्द गिर्द उनके लोग होते हैं। तो उनको देखना चाहिए कि उनकी टीम कितनी सिंसियर है, कितनी ऑनेस्ट है, कितना वो सही गाइड करते हैं।
आप ज़रा से अपने फ़ायदे के लिए आप किसी की छवि धूमिल कर देते हैं। आप ये नहीं देखते कि वो आदमी जनता का कितना विकास किया है, कितना विकास किया है। बस वो आगे ना बढ़ सके, जनता का कार्य ना कर सकें और उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाए यहाँ वापस, जैसा कि 31-35 साल पहले यहाँ पे गुंडा राज था, वही गुंडा राज आ जाए। इन्हीं सब की साजिश है। आप घर घर तक जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं, क्या कह रहे हैं लोग आपसे? लोग लिटरली रोते हैं। जितने बुजुर्ग लोग हैं, हमारी माताएं हैं, वो रोती हैं, कहती हैं बेटा बस हमारे लाल को बाहर ला दो। वो लिटरली रोती हैं। आप यकीन ना आए तो आप जनता में इतने लोग बैठे हैं, पूछ लीजिए। कारण यही है कि वे हर सुख दुख में अपनी जनता का साथ देते थे और कोई भी आदमी आया 24 घंटे उनके लिए वे उपलब्ध रहते थे, जो कि आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं है जो 24 घंटे अपनी जनता के लिए अवेलेबल रहता है। कल आप लोगों ने वीरमपुर में एक रैली आयोजित की थी। रैली में भारी भरकम भीड़ थी और सोशल मीडिया पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये जो भीड़ है ये भाड़े की भीड़ है। भाड़े की भीड़ है तो वो भी बुला के दिखा दें, दिक्कत क्या है? भाड़े की भीड़ है तो वो भी बुला के दिखा दें और जनता को इतना भावुक कर दें जितनी हमारी जनता थी। जितने लोग वहाँ कल रो रहे हैं तो वो भी रुला लें। ये सब गलत है, बेबुनियाद बात है और उनको ये बात समझने के लिए कि जनता में कितना प्यार है उनके विधायक के लिए, उतना कार्य करना पड़ेगा। आप प्रचार कर रही हैं, कोई डर कोई भय? कोई डर नहीं है। जिसके साथ पूरी जनता है, जिसके साथ इतने सारे भाई खड़े हैं, जिनके सिर पे, मेरे सिर पे इतनी माताओं का हाथ है, मेरे युवा साथियों का साथ है, उनको डर कैसे? हमने सुना कि आपके समर्थकों को परेशान भी किया जा रहा है। हाँ, समर्थकों को परेशान किया जा रहा है इसीलिए कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उनको पता है कि यहाँ विजय किसकी होनी है, तो वो सोच रहे हैं कि हम क्या कुछ कर दें, कैसे हम बाधा डाल लें, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। देखिए ये जनता है, जनता को विकास चाहिए, कार्य चाहिए। तो आप ज़रा सा लोगों को तंग करेंगे, एक मुट्ठी लोगों को तंग करेंगे, आप 10 लोगों को तंग करेंगे, 100 लोग उनके पीछे खड़े हैं। मैं अपनी प्यारी जनता से, पूजनी जनता से यही एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आपके हर सुख दुख में आपके विधायक ने आपका साथ दिया है और वो इस वक्त बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आपने जिस तरीके से 20 साल उनके ऊपर अपना आशीर्वाद से भरा हाथ रखा है, उन्हें अपना समर्थन और सहयोग दिया है। एक बार फिर आने वाली 7 मार्च को आप क्रम संख्या 6 के सामने वाली हेलीकॉप्टर वाली बटन दबा के अपने विधायक को भारी मतों से विजयी बनाएं और अपनी सेवा करने का एक बार फिर मौका प्रदान करें। जो अन्याय हमारे परिवार के साथ हुआ, वो अन्याय आपके साथ ना हो, ये आप सुनिश्चित करें। धन्यवाद।